स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, अपना देश भारत। तो ये चैप्टर बेसिकली हर एक इंसान के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लास 6 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अपना देश भारत। अपना देश भारत के बारे में जानने से पहले ये मैप आप लोग देखो। इस मैप को मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो इस मैप में आप देखोगे कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में जो है हिमालय है, ठीक है ना। ये साउथ में जो है इंडियन ओशन है, ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में जो है अरेबियन सी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जो इंडिया का ये मेन लैंड है ना बच्चों, उसके बाहर भी इंडिया का कुछ पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो है उसका जो एक पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट। ये इंडिया का जो है सदर्न मोस्ट एरिया है, सबसे दक्षिण का जो एरिया है इंदिरा पॉइंट है। स्टूडेंट्स, अरेबियन सी में इंडिया कुछ पार्ट है, उसका नाम है लक्षद्वीप। तो मेन लैंड के अलावा इंडिया के दो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द अंडमान निकोबार, सेकंड वन इज द लक्षद्वीप। तो इस तरह से बच्चों ये इंडिया का मैप हमने देखा। मैं कुछ फैक्ट बताता हूं बच्चों। जो अपना भारत है ना, दैट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड पॉपुलस। अगर आपसे कोई पूछे कि जो सबसे फर्स्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो आप लोग बताओगे चाइना। पता है चाइना सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, अपना जो काउंटिंग होती है ना हर साल 10 साल पे होती है। तो जो 2011 में काउंटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ है, ठीक है ना। चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन अभी जो काउंटिंग होने वाली है 2021 में, 11 में काउंटिंग हुई थी, अभी 21 में काउंटिंग होगी। तो ये एज्यूम करा जा रहा कि इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ हो सकती है। तो 2020 में अभी हम लोग 135 करोड़ के अप्रॉक्स हैं, मतलब कि चाइना से 5 करोड़ कम है। तो ऐसा अंदाजा है कि अभी नेक्स्ट 2-3 सालों में हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। ये तो एक बात हुई। सेकंड बात ये हुई कि जो अपना इंडिया है ना, ये वर्ल्ड में जो है बच्चों, ये 7th पोजीशन पे आता है एरिया वाइज, मतलब पॉपुलेशन वाइज 2nd पोजीशन पे आता है, एरिया वाइज 7th पे आता है। अब आप सोचोगे कि इससे बड़े 6 कंट्रीज कौन कौन है, तो आप देखो सबसे बड़ा कंट्री रसिया है। रसिया जो है इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 6.5 टाइम्स बड़ा है। फिर कौन सा कंट्री है बच्चों, कनाडा है, ठीक है ना। फिर कौन सी कंट्री है थर्ड पे, चाइना है। फोर्थ पे कौन है, यूएसए है। फिफ्थ पे कौन है बच्चों, ब्राजील है। 6th पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है 6th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज है। अब बच्चों आपसे एक सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब कि एक ऐसा कंट्री जो एक कॉन्टिनेंट में बसा हो, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 6th लार्जेस्ट कंट्री भी है और एक कंट्री कॉन्टिनेंट भी है, ये आप ध्यान रखना। और 7th पे इंडिया आपको मैंने बताया ही रखा है। बच्चों इंडिया में जो है ना पूरे वर्ल्ड का केवल 2% लैंड है, ठीक है, 2% लैंड है, और सेकंड पे इसकी पॉपुलेशन है। तो सोचो हमारे पास लैंड की बहुत कमी है और जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी है। तो ये तो हमने देखा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन वाइज क्या है और एरिया वाइज क्या है। इसका एक और फैक्ट बता रहा हूं बच्चों, इंडिया में जो है अभी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितने हैं। अच्छा बच्चों, पिछले साल आपने सुना होगा न्यूज में कि जम्मू कश्मीर में उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। तो उसके पहले जो अपने स्टेट थे ना वो 29 स्टेट थे, ठीक है, और 7 जो है यूटीज थे। अब आप यूटीज बोलोगे क्या होता है, तो कुछ ऐसे छोटे स्टेट्स हैं जिन पे डायरेक्ट जो है वहां पे
वहां की लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई जा सकती, कुछ उसमें कंस्टेंट हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार है, उसको अपने अंडर में ले लेती है। उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जो उसका जो प्रशासन है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चलता है दिल्ली से गवर्न होता है। तो ऐसे पिछले साल तक 7 थे 2019 तक, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो जो एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है ना। तो स्टेट्स का जो पॉपुलेशन हो गया वो एक कम हो गया, 28 हो गए स्टेट, और ये 2 बढ़ गया, 9 ये हो गए, यूनियन टेरिटरीज 9 हो गए। तो जो स्टेट में डिवीजन हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू और कश्मीर के डिवीजन के बाद 2 यूटीज बढ़ गए और हमारी 7 से 9 यूटीज हो गई। तो इस तरह से मैंने बताया स्टेट्स कितने हैं और ये पॉपुलेशन और अपना जो एरिया वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में भारत का, वो मैंने बताया। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सबके दिल के बहुत करीब होना चाहिए, क्योंकि ये अपने भारत के बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी दे रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे, कि अगले पेज पे क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखो, एक चीज और मुझे बताना था आपको। मैंने बताया था अगर ये इक्वेटर, ये अर्थ है हमारी, तो बीच में एक लाइन जाती है, उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है ना। और जो इंडिया की पोजीशन है ना स्टूडेंट्स, वो कहीं ऐसे है, यहां पे ऐसे है। तो ये पोजीशन जो है इंडिया की, इक्वेटर से ऊपर है, और ये जो लाइन है ये ऐसे ड्रॉ करो आप लोग लाइन। तो आप देखो ये इंडिया की पोजीशन यहाँ पे है, तो इसको मैंने यहाँ दिखा दिया है। सपोज करो इंडिया की मैप को मैंने यहाँ से निकाल के इतना बड़ा यहाँ दिखा दिया है। तो जो हमारी पोजीशन है इंडिया की, वो 8 डिग्री जो है क्या है, नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, ठीक है। ये 8.4 है, 37.6 है। ऐसे देखो, इक्वेटर के ऊपर जो है नॉर्थ होता है, ठीक है ना। ये लाइन जो है लैटिट्यूड्स होती हैं, जो ये पैरेलल लाइंस होती है लैटिट्यूड, और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो जो ये हमारी लाइन है स्टूडेंट्स ना, वो लैटिट्यूड होती हैं। तो ये जो लाइन है 8.4 है, और जो ऊपर वाली लाइन है जो इंडिया को यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री 37.6 है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हमारी नॉर्थ कहलाती हैं। अच्छा बच्चों, अब ये लाइन देखो, ये इंडिया की जो पोजीशन है, इसमें देखो यहाँ ये और ये, इन दोनों लाइन को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये लाइन ये हो गई और ये लाइन ये हो गई। तो इस लाइन की जो पोजीशन 68.7 है, और जो इस लाइन की पोजीशन है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी 97.25 है। तो अब देखो बच्चों, इंडिया की पोजीशन जो है अब ऐसे हो गई, इस वाले पार्ट में हो गई, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में हो गई। तो इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इंडिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे ये इंडिया है, इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है। और किस पार्ट में है, ये जो गोला है ना बच्चों, तो ये तो वेस्ट मैंने बताया था, ईस्ट बताया था, तो ये ईस्ट वाले पार्ट में, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट में हमारे इंडिया की पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के मैप में। अगर आप देखो तो इस तरह से आप इंडिया की पोजीशन बता सकते हो बच्चों। ये मैप देखो आप ध्यान से, ये आपके सामने जो मैप है, जो हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट है। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटे नेबर कंट्री हमारा मालदीव है, ठीक है ना। ये सबसे नीचे हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट फ्लो होती है, उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, PALK। ये पाकिस्तान वाला नहीं, पाक है। ये पाक स्ट्रेट को पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ये जो बीच है, इसके बीच जो ये करंट फ्लो होता है, उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान कुछ एरिया मिलता है हमारे यहाँ, फिर चाइना का मिलता है, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार। एक क्वेश्चन इसमें ये आप लोग तैयार कर लेना स्टूडेंट्स, कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री है अपने देश से, वो हमारी बांग्लादेश है, ठीक है ना। बांग्लादेश जो है इंडिया से सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। अच्छा, ये किसी देश का पॉलिटिकल मैप का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि उस देश के स्टेट को प्रेजेंट करना, जो कि यहाँ पे शो करा गया है, उस कंट्री के हमारे सिटीज को प्रेजेंट करना। तो ये सारे स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दो, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। ये पुराना मैप इसलिए इसमें नहीं दिख रहा, बट नए मैप में आपको जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में बटा दिखेगा, ठीक है। तो हमारा टोटल जो है स्टेट्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 28, और यूनियन टेरिटरी जो कितने हो गए, 9 हो गई। स्टूडेंट्स एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जो अपना कंट्री है ना, उसके सबसे ऊपर हिमालय है, ठीक है।
तो हिमालय, ये पूरा ऐसे हिमालय है। जो हिमालय का जो निचला पार्ट है उसको शिवालिक बोला जाता है, और ये ग्रेट हिमालय ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो ग्रेट हिमालय का मतलब ये हो गया हिमालय का वो पार्ट जो सबसे ऊंचा होता है। शिवालिक जो सबसे नीचे वाला हिमालय है वो सबसे लोअर उसमें एल्टीट्यूड्स के हिल्स होती हैं। तो इसी एरिया में हमारा देहरादून वगैरह या दून वैलीज वगैरह पाई जाती हैं। उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, यूपी का जो ये अपर वाला पार्ट है, ये हिमाचल का जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो इसके तहत आता है, शिवालिक में आता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप रिवर्स की बात करो इंडिया के, तो जो मैक्सिमम रिवर्स होती है ना वो हमारी इसमें बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है ना। इसका कारण समझो आप लोग। अगर सपोज करो पानी का फ्लो कैसे होता है, ऊंचाई से हाई से लो में होता है पानी का फ्लो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो लैंड है ना बच्चों, वो ईस्ट की तरफ झुकती चली जाती है, सो दैट कि पानी का फ्लो अपने आप इधर की तरफ होता है। मैक्सिमम रिवर्स आपका बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ये बे ऑफ बंगाल है आपका। लेकिन दो एक्सेप्शन है बच्चों, नर्मदा और ताप्ती, वो इधर गिरती हैं, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, ये नर्मदा है ताप्ती, इसका रीजन ये है कि ये जो रिवर्स है ना रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब ये होता है, अगर सपोज कर कोई रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ पे कुछ इसके साइड में हिल्स हो, पहाड़ हो, जो उसके पाथ को बनाते हो, मतलब कि जो ये नदी है ना हिल के अंडर में फ्लो होगी, मतलब उसका ढाल जो है हिल बना देता है, तो सो दैट उसके कारण ये अरेबियन सी में गिरती है। तो आप ये फैक्ट याद रखना कि जो मैक्सिमम ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लोज टू द बे ऑफ बंगाल, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो होती हैं वो वेस्ट में फ्लो होती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिवर्स का कंसेप्ट हो गया, हिमालय का कंसेप्ट हो गया। अच्छा बच्चों, ये जो साउथ का जो प्लेट्यू है ना, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये अपना साउथ इंडिया है ना वो ऐसे है, तो तीनों साइड से ओशियन से घिरा हुआ है। इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है। तो ऐसा लैंड का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसको क्या बोले, पेनिनसुला बोलते हैं। तो अपना जो साउथ इंडिया है ना पेनिनसुला है, पेनिनसुलर रीजन बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इस वर्ड को आप ध्यान रखना, पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया इज और साउथ इंडिया, ठीक है ना बच्चों। इंडिया के इस वाले पार्ट में मतलब कि ये वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है ना, और इस वाले पार्ट को ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट में हमारी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं। फॉर एग्जांपल केरला यहाँ पे है, गोवा यहाँ पे है, मारमा गोवा है, मुंबई है। तो वेस्टर्न घाट पे रेनफॉल बहुत होता है, ठीक है ना। ईस्टर्न घाट पे रेनफॉल बहुत कम होता है, क्योंकि जो हमारा वो रेन का कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। आप बस इतना जानो कि ये वाला वेस्टर्न घाट में जो है पानी रेनफॉल बहुत होता है और इसीलिए हमेशा बहुत ज्यादा ग्रीन रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि जहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमेशा पानी ग्रीनरी हमेशा बना रहता है, इसीलिए लोग घूमने जाते हैं केरला, गोवा, कोच्चि वगैरह में। इनफैक्ट ये लक्षद्वीप है, कोच्चि एयरपोर्ट से लोग लक्षद्वीप घूमने जाते हैं, बहुत सुंदर जगह है। इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं इंडिया का। कोरल जो होता है, जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जो समुद्री एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं या प्लांट्स जो डिके हो जाते हैं, उनसे जो ये लैंड फॉर्म हुआ उसको कोरल रीफ बोलते हैं। तो लक्षद्वीप जो है बहुत सुंदर आइलैंड है इंडिया का, वहां पे सबको घूमने जाना चाहिए बच्चों। ये अपने इंडिया में ये श्रीलंका का जो ये पॉइंट है और जो ये इंडिया का पॉइंट है, ये पंबन है, इसको पंबन बोला जाता है, ठीक है ना। जो पुराने जमाने में सुना होगा राम जी ने सेतु बनाया था, तो वो अभी है तो नहीं, लेकिन ऊपर से उसका हल्का हल्का उसके जो पत्थर हैं दिखते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो पंबन ब्रिज है, वहां से रामेश्वरम जाने के लिए एक बहुत ही ओशियन पे हमारा रेलवे ट्रैक बना हुआ 2 किलोमीटर लंबा, वो भी बहुत सुंदर है। सबसे पहला अपना जो रेलवे ट्रैक है जो कि समुद्र पे बनाया गया था। तो इस तरह से मैंने इंडिया के बारे में बताया और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है इस बुक में। पेनिनसुला बता दिया, नर्मदा बता दिया, वेस्टर्न घाट बता दिया।
लक्षद्वीप बता दिया मैंने बच्चों, निकोबार आइलैंड बता दिया, अंडमान बता दिया। तो स्टूडेंट्स मैं जो इस बुक में जो मेजर टॉपिक्स है मैंने कवर कर दिया, आप लोग इसको स्टडी करिएगा। मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूँ आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये देखो बुक में देखो, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो मेजर फिजिकल डिवीजन है उनके नाम क्या क्या है बताओ। इंडिया में सबसे ऊपर क्या है, माउंटेन है, ठीक है। साउथ में क्या है, प्लेट्यू है। फिर क्या है, जो हम लोग जहां रहते हैं प्लेन्स हैं। फिर क्या है बच्चों, कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। फिर आइलैंड है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडियन प्लेन है, ये वाला पूरा एरिया पंजाब से लेके यूपी तक, ये बंगाल तक। ये प्लेट्यू है, ये हिली रीजन है, ये कोस्टल एरियाज हैं ये सारे, और ये हमारे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। ये 5 जो है मेजर हमारे इंडिया के डिविजन होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। आप लोग मैप देखना और मैप देख के बताना 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके आपको। Which 2 major rivers fall into the Arabian Sea? मैंने बताया था कौन सी 2 रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। ये वेस्ट फ्लो होती हैं, ठीक है। नेम द डेल्टा फाउंड विद गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती हैं उसका नाम क्या है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे, ये गंगा जाती है ऐसे यहाँ पे और ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है चाइना से। तो ये जो ये डेल्टा फॉर्म करती है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। पेन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टेक द करेक्ट आंसर्स। देखो बच्चों, सदर्न मोस्ट हिमालय नोन एज शिवालिक। मैंने बताया था जो सबसे निचला पार्ट है हिमालय का शिवालिक बोलते हैं, मैंने पढ़ा दिया था आपको। ऊपर वाला पार्ट जो ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ठीक है। द पाक स्टेट बिटवीन विच कंट्रीज। जो पाक स्टेट है मैंने यहाँ बताया था श्रीलंका और इंडिया के बीच में पड़ता है, ये पाक स्टेट है। ये पाक जो है पाक कंट्री नहीं है, ये पाक जो है एक ऐसा एक मिडिल करंट है वाटर का जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इसलिए इसको पाक स्टेट बोलते हैं। ये पाकिस्तान वाला पाक यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था मैंने छोड़ दिया, सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट को क्या बोलेंगे, सह्याद्री बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। ये पूरा वेस्टर्न घाट है जो हमारे वेस्ट कोस्ट में पड़ता है, इसका दूसरा नाम सह्याद्री भी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। अरेबियन सी में इंडियन आइलैंड जो उसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें अगर ये पूछे कि इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड, दैट इज अंडमान निकोबार। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को आपने एंजॉय करा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको 2-3 बार सुनिएगा, और क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना कि ये जीवन में किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो काम आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।